हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 58। तो ये लेक्चर में हम डिक्शनरी मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि डिक्शनरी भी पाइथन में एज ए क्लास इम्प्लीमेंट है और जो भी फंक्शंस किसी क्लास को बिलोंग करते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। तो डिक्शनरी क्लास में भी ऐसे बहुत सारे यूज़फुल फंक्शंस डिफाइंड है जिनका यूज़ करके हम डिक्शनरी पे बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो उनको हम डिक्शनरी मेथड्स कहेंगे और ये लेक्चर में हम वो कुछ इंपॉर्टेंट डिक्शनरी मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इनमें से पहला है गेट मेथड। जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये गिवन डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू गेट करने के लिए या एक्सेस करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि गेट मेथड और यहाँ पे हम की एज ए आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्क होगा कि जब भी हम किसी डिक्शनरी वेरिएबल के साथ ये गेट मेथड को कॉल करते हैं और कोई की आर्गूमेंट पास करते हैं तो वो चेक करेगा कि क्या वो की गिवन डिक्शनरी में प्रेजेंट है क्या। अगर वो है तो उसके एसोसिएटेड वैल्यू वो हमको रिटर्न करेगा। अगर वो की डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो वो बेसिकली हमको नन रिटर्न करेगा। और हम ये ऑप्शनल पैरामीटर जो डिफ़ॉल्ट है वो भी ये गेट मेथड को पास कर सकते हैं। और अगर वो की वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इंस्टेड ऑफ नन वो जो भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करें वो रिटर्न होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा डिक्शनरी है डी स्टेट कोड्स का कि एम एच महाराष्ट्र टी एस तेलंगाना। और अभी मैं कहता हूँ कि डी डॉट गेट एम एच। ठीक है, तो एम एच की यहाँ पे प्रेजेंट है और उसका एसोसिएटेड वैल्यू है महाराष्ट्र, इसलिए उसने वो रिटर्न किया है। उसी तरह अगर मैं डी डॉट गेट टी एस करता हूँ तो उसके एसोसिएटेड वैल्यू जो तेलंगाना है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि डी डॉट गेट ऑफ ए पी, तो ए पी एज ए की ये डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो वो बेसिकली हमको नन रिटर्न करेगा। अगर हमको नन नहीं चाहिए, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, तो वो हम इस तरह से भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम कॉल कर रहा हूँ यूजिंग एपी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर दी है। तो जैसे कि एपी फिर से ये डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो अभी इंस्टेड ऑफ नन जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की है वो हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह से गेट मेथड से हम कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर ये है कि अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में तो वो बेसिकली हमको नन रिटर्न करेगा और की एरर रेज नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि हम डिक्शनरी के वैल्यूज़ को स्क्वायर ब्रैकेट से भी एक्सेस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग की इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो ऐसे केस में अगर की प्रेजेंट नहीं होता था तो वो हमको की एरर रिटर्न करता था। अगर वो अवॉइड करने के लिए हमको इन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता था। तो वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग गेट मेथड। तो गेट मेथड इस तरह से वर्क कर रहा है कि अगर की है तो उसका एसोसिएटेड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर की नहीं है तो नन रिटर्न करेगा। अगर की नहीं है और हमने उसके साथ कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू या डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पास किया है तो इंस्टेड ऑफ नन वो हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल है। सेकंड मेथड है कि आइटम्स मेथड। तो बेसिकली ये किसी भी डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स एज ए लिस्ट हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमको लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करेगा और हर एक टपल एसोसिएटेड होगा हर एक की वैल्यू पेयर के साथ। और टपल का पहला वैल्यू होगा की और दूसरा वैल्यू होगा उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आइटम्स मेथड हमको लिस्ट ऑफ टपल और हर एक टपल पर्टिकुलर की वैल्यू के साथ एसोसिएट होगा वो हमको मिलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा डिक्शनरी है सेम डिक्शनरी और अभी मैं इस पर कहता हूँ कि डी डॉट आइटम्स, तो बेसिकली इसने दो टपल हमको रिटर्न किए एज ए लिस्ट। ठीक है, तो हमको उसने लिस्ट रिटर्न किया, उसमें दो टपल है। तो पहला टपल है हमारे पहले की वैल्यू पेयर के लिए, दूसरा टपल है दूसरे की वैल्यू पेयर के लिए। और अभी हर एक टपल को हम देखते हैं तो उसका पहला वैल्यू की होगा और दूसरा वैल्यू उसका एसोसिएटेड वैल्यू होगा, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, तो आइटम्स मेथड से हमको लिस्ट ऑफ टपल मिलेगा और हर एक टपल वो एक इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, तो ये यूज़फुल है क्योंकि इसके हेल्प से हम कीज़ और वैल्यू एक साथ रिट्रीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इटरेशन में देखा था कि जब भी हम डिक्शनरी पे इटरेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिर्फ हमको की रिटर्न करता है और अगर हमको उसके वैल्यूज चाहिए होते तो हमको वो की के हेल्प से डिक्शनरी से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। लेकिन अगर हम डी डॉट आइटम्स इस तरह से यूज़ करते तो हमको की वैल्यू एक साथ मिल रहे और अभी हम डी डॉट आइटम्स पे इटरेट करके की और वैल्यू को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड है कीज़ मेथड। तो बहुत बार ये भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा
कि हम डिक्शनरी से सिर्फ कीज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। तो ऐसे केस में कीज़ मेथड हेल्पफुल रहेगा। तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ कीज़ फॉर ए गिवन डिक्शनरी हमको रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा डिक्शनरी है, सेम डिक्शनरी, और अभी मैं कहता हूँ कि डी डॉट कीज़, तो इसने क्या किया है, जो भी कीज़ है उनको एज ए लिस्ट हमको रिटर्न किया है, ठीक है। तो इसने एक लिस्ट रिटर्न किया है और उसमें बस ये डिक्शनरी की जो भी कीज़ है वही रहेंगे, ठीक है। उसी तरह वैल्यूज़ के लिए वैल्यूज़ मेथड है। तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ जो भी डिक्शनरी का होगा वो हमको रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल सेम डिक्शनरी में अगर मैं कहता हूँ कि डी डॉट वैल्यूज़, तो इसने फिर से हमको लिस्ट रिटर्न किया है, लेकिन अभी इसकी इंडिविजुअल एलिमेंट बल्कि ये डिक्शनरी के वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो जब भी हमको इस तरह से चाहिए कि यहाँ डिक्शनरी के हमको कीज़ सेपरेट करना है या वैल्यूज़ सेपरेट करना है, ऐसे केस में कीज़ एंड वैल्यूज़ मेथड काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आइटम्स या कीज़ या वैल्यूज़ मेथड है वो बेसिकली व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए हमको इस तरह से उसको पहले लिस्ट को पास करना पड़ रहा है ताकि वो व्यू ऑब्जेक्ट को हम पहले एक्सप्लिसिटली लिस्ट में कन्वर्ट कर सके और ताकि हमको रिजल्ट लिस्ट मिल सके, ठीक है। लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम यही कहेंगे कि आइटम्स, कीज़ एंड वैल्यूज़ बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ कीज़ एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हमको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसी तरह डिक्शनरी अपडेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ मेथड है। तो उनमें से पहला है अपडेट मेथड। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि डिक्शनरी और उसको हम कॉल करेंगे यूजिंग डॉट अपडेट, और फिर हम उसको एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट यानी एक डिक्शनरी हो सकता है या कोई भी इटरेबल जो की वैल्यू पेयर से बना होता है वो पास कर सकते हैं। तो वो इस तरह से वर्क करेगा कि वो चेक करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट का की गिवन डिक्शनरी में प्रेजेंट है क्या। अगर वो नहीं है तो जो भी की वैल्यू पेयर होगा या ऑब्जेक्ट का वो एज इट इज़ वो डिक्शनरी में ऐड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का की डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो डिक्शनरी की जो भी एसोसिएटेड वैल्यू होगा उसको ये ऑब्जेक्ट के वो की के वैल्यू के साथ अपडेट करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा D1 एक डिक्शनरी होता तो यहाँ पे मेरे दो स्टेट्स और उनके कोड्स है, MH महाराष्ट्र, TS तेलंगाना, और मेरा दूसरा डिक्शनरी है तो यहाँ पे भी TS है लेकिन इसका वैल्यू तेलंगाना स्टेट है, और दूसरा एक AP और आंध्र प्रदेश का की वैल्यू पेयर है, ठीक है। और अभी अगर मैं कहता हूँ कि D1 डॉट अपडेट D2, ठीक है, तो इस तरह से वर्क होगा। तो MH महाराष्ट्र एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और फिर ये D2 का की D1 में चेक करेगा कि TS हाँ वो है, तो वो क्या करेगा कि जो भी ये तेलंगाना ओल्ड वैल्यू था उसको अपडेट करेगा यूजिंग तेलंगाना स्टेट, इस तरह से, ठीक है। और AP जो की D1 में प्रेजेंट नहीं था तो ये की वैल्यू पेयर एज इट इज़ उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसलिए अभी हमारा D1 अपडेट होके इस तरह से होगा कि MH महाराष्ट्र एज इट इज़ रिमेन रहा, TS का वैल्यू तेलंगाना स्टेट इससे अपडेट हो गया, और ये नया की वैल्यू पेयर AP आंध्र प्रदेश इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम अपडेट मेथड से इस तरह से दो डिक्शनरीज को आसानी से मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से हम डिक्शनरी से आइटम्स डिलीट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है। तो उनमें से पहला है पॉप मेथड। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि पॉप मेथड, और उसको हम एज ए की आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि क्या वो की वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है क्या। अगर वो है तो वो की वैल्यू पेयर वहाँ से डिलीट करेगा और उसका एसोसिएटेड वैल्यू हमको वो रिटर्न भी करेगा, ठीक है। अगर वो की वो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं करता है तो वो हमको की एरर रिटर्न करेगा। तो ऐसे केस में हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ की एरर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा डिक्शनरी होता कि MH महाराष्ट्र, TS तेलंगाना, AP आंध्र प्रदेश, ऐसे 3 की वैल्यू पेयर्स का, और अभी मैं कहता हूँ कि D डॉट पॉप AP, तो वो चेक करेगा कि क्या वो की यहाँ पे एग्जिस्ट है क्या, तो है, तो इसलिए वो ये टपल यानी की वैल्यू पेयर AP और आंध्र प्रदेश का वो रिमूव करेगा, और वो हमको ये आंध्र प्रदेश जो इसका वैल्यू है वो भी हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी हमारा डिक्शनरी इस तरह से दो ही की वैल्यू पेयर का बनेगा। लेकिन अगर कोई की यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अभी ये डिक्शनरी में सिर्फ दो की वैल्यू पेयर है, राइट, MH महाराष्ट्र, TS तेलंगाना, और अभी मैं कोशिश करता हूँ कि D डॉट पॉप ऑफ MP, तो अभी यहाँ पे MP नाम का कोई की प्रेजेंट नहीं करता है, तो इसलिए हमको की एरर आएगा। अगर हमको ये की एरर नहीं चाहिए, उसके साथ हमको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, जैसे ये नॉट फाउंड, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ कि D डॉट पॉप ऑफ MP और अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करता हूँ एज ए स्ट्रिंग नॉट फाउंड, तो इंस्टेड ऑफ की एरर हमको नॉट फाउंड एज ए वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल मेथड है अगर किसी
डिक्शनरी से कोई भी की वैल्यू पेयर हमको डिलीट करना है तो हमको पॉप मेथड को की पास करना पड़ेगा और फिर वो की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट थिंग, ये बेसिकली उसके एसोसिएटेड वैल्यू भी हमको रिटर्न करेगा, तो हमको पता भी चलेगा कि कौन सा की और वैल्यू हमने डिलीट किया है। ठीक है, तो जैसे पॉप मेथड हमने लिस्ट में देखा था तो वहाँ पे एज ए आर्गूमेंट हमको इंडेक्स का यूज़ करना पड़ता था, राइट। इंस्टेड ऑफ की वहाँ पे हम इंडेक्स नंबर पास करते थे, और डिक्शनरी में हम इंडेक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं और हम जनरली की से एक्सेस करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये की एज ए आर्गूमेंट ले रहा है। ठीक है, उसी तरह दूसरा मेथड है पॉप आइटम। तो ये बेसिकली कोई भी आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी हमारा लास्ट की वैल्यू पेयर होगा वो डिलीट करेगा और वो एज ए टपल हमको रिटर्न भी करेगा। ठीक है, और ये अगर डिक्शनरी एम्प्टी है तो ये भी हमको की एरर रेज करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा इनिशियल डिक्शनरी है और अभी अगर मैं कहता हूँ कि डी डॉट पॉप आइटम, तो ये गिवन डिक्शनरी में लास्ट की वैल्यू पेयर है एपी एंड आंध्र प्रदेश, राइट। तो इसलिए वो रिमूव कर देगा और वो एज ए टपल हमको रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो जब भी हम डी डॉट पॉप आइटम करेंगे तो हमको ये टपल भी मिल जाएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि हमने कौन सा की वैल्यू पेयर डिलीट किया है। और अभी हमारा डिक्शनरी इस तरह से अपडेट हो जाएगा कि एपी और आंध्र प्रदेश की वैल्यू पेयर डिलीट हो गया और बाकी के रिमेनिंग एज इट इज़। ठीक है, और अगर हमारा डिक्शनरी एम्प्टी होता और अभी उस पर हम डी डॉट पॉप आइटम करते तो हमको की एरर रेज करेगा। ठीक है, तो उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट मेथड है क्लियर मेथड। तो अभी अगर हमको डिक्शनरी से सभी वैल्यूज़ या सभी की वैल्यू पेयर्स डिलीट करने हैं तब हम क्लियर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी गिवन डिक्शनरी को मैं कहता हूँ कि डी डॉट क्लियर, तो वो बेसिकली डी डिक्शनरी के जो भी आइटम्स होंगे वो सभी डिलीट करके हमको एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल डिक्शनरी है और अभी मैं कहता हूँ कि डी डॉट क्लियर, तो इसने बेसिकली यहाँ के सभी एलिमेंट्स या सभी की वैल्यू पेयर्स डिलीट कर दिए और हमको एज ए एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न किया है। ठीक है, और जैसे हमने पहले बात की कि डेल ऑपरेटर की, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। जब भी हम क्लियर मेथड का यूज़ करते हैं तो वो डिक्शनरी एज इट इज़ है, बस उसके सभी एलिमेंट्स डिलीट किए और लेकिन हम डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेल मेथड में क्या होगा, वो डिक्शनरी पूरा डिलीट हो जाएगा, इनफैक्ट वो वेरिएबल भी एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब भी हमको सिर्फ एलिमेंट्स रिमूव करने तो हम शायद क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे, और हमको वो पूरे डिक्शनरी को ही एक्सेस नहीं करना है, वो यूज़फुल नहीं है अगर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो हम डेल ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने डिक्शनरी के मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किए वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा डिक्शनरी इनिशियलाइज कर देता हूँ, हमारा सेम एग्जांपल स्टेट कोड्स का कि MH और उसका वैल्यू होगा महाराष्ट्र, राइट, इस तरह से। उसी तरह से मेरा सेकंड की TS और उसका एसोसिएटेड वैल्यू तेलंगाना। ठीक है, और अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो पहला हमने मेथड देखा था गेट मेथड, राइट। तो हम इसको किस तरह से कॉल कर सकते हैं, यूजिंग ए डिक्शनरी वेरिएबल, तो डी डॉट और अभी मैं गेट मेथड और फिर एज ए आर्गूमेंट हमको की पास करना पड़ेगा। अगर मैं डी डॉट गेट ऑफ MH करता हूँ तो उसका एसोसिएटेड वैल्यू है महाराष्ट्र, वो हमको रिटर्न करेगा। उसी तरह अगर मैं TS पास करता था तो उसका एसोसिएटेड वैल्यू तेलंगाना, इस तरह से हमको रिटर्न करेगा। और अगर अभी मैं कहता हूँ कि डी डॉट गेट ऑफ AP, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है अभी, वो अगर मैं कोशिश करता हूँ तो इसने हमको नन रिटर्न किया, तो वो हमको प्रिंट से देख सकते हैं कि प्रिंट डी डॉट गेट ऑफ AP अगर मैं करता हूँ तो वो हम देख सकते हैं कि इसने नन रिटर्न किया। ठीक है, तो इंस्टेड अगर मैं कोई ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पास करता हूँ कि इस तरह से कि नॉट फाउंड एंड सो ऑन, तो वो बेसिकली अभी इंस्टेड ऑफ नन, अगर वो की वो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हमको जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किया है, ये केस में नॉट फाउंड, वो हमको रिटर्न होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हमने देखे थे, तो उनमें से पहला था डी डॉट आइटम्स, राइट। अगर मैं अभी डी डॉट आइटम्स करता हूँ तो वो बेसिकली हमको लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करेगा और हर एक टपल रिप्रेजेंट करेगा की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो हमारी डिक्शनरी में ये 2 की वैल्यू पेयर थे, तो उसके एसोसिएटेड हमको 2 टपल मिल जाएंगे। हर एक टपल का पहला वैल्यू होगा की और दूसरा वैल्यू होगा उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे 2 टपल्स मिले यहाँ के 2 की वैल्यू पेयर्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको आइटम्स का लिस्ट चाहिए
तो हमको ये मेथड के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो दूसरा इम्पोर्टेंट मेथड था कि इंस्टेड ऑफ पूरे आइटम्स हमको सिर्फ कीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम डी डॉट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इंस्टेड करता हूँ कि डी डॉट कीज़। ठीक है, तो वो बेसिकली हमको कीज़ ऑफ लिस्ट रिटर्न करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये डिक्शनरी में दो कीज़ है एम एच एंड टी एस, तो उनको एज ए लिस्ट इस तरह से रिटर्न करेगा। उसी तरह इंस्टेड ऑफ कीज़ हमको अगर वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड है तो हम वो डी डॉट वैल्यूज़ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो वो फिर से हमको लिस्ट रिटर्न करेगा, लेकिन अभी लिस्ट का हर एक एलिमेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, राइट। तो इस तरह से डी डॉट आइटम्स से हम पूरे आइटम्स यानी की वैल्यू पेयर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डी डॉट कीज़ से हमको लिस्ट ऑफ कीज़ मिल सकता है और डी डॉट वैल्यूज़ से हमको लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ इन अ गिवन डिक्शनरी इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हम डिक्शनरी को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा ओरिजिनल डिक्शनरी इस तरह से है और अभी मैं और एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ D2 और से उसमें मैं पहला की रखता हूँ TS, लेकिन इसका वैल्यू रखता हूँ कि तेलंगाना स्टेट, राइट, इस तरह से। ठीक है, और एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करता हूँ AP और उसका वैल्यू है से आंध्र प्रदेश, इस तरह से। ठीक है, और अभी अगर D2 को प्रिंट करते हैं तो वो इस तरह से। और अभी अगर मैं कहता हूँ कि D1 डॉट अपडेट ऑफ D2 या सॉरी D डॉट अपडेट ऑफ D2, ठीक है, तो अभी D2 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर हम D को देखेंगे तो अभी यहाँ पे 3 की वैल्यू पेयर्स है। तो ये इस तरह से वर्क हुआ कि जो भी TS D2 का की था वो हमारे ओरिजिनल D डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो इसलिए उसका वैल्यू जो तेलंगाना था वो अपडेट हो गया तेलंगाना स्टेट से इस तरह से। और जो भी ये की AP आंध्र प्रदेश यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था तो वो एज इट इज़ यहाँ पे ऐड हो गया, और MH महाराष्ट्र जो ओरिजिनल की वैल्यू पेयर था वो एज इट इज़ रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम डिक्शनरी से एलिमेंट्स डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे ये AP और आंध्र प्रदेश को डिलीट करना है तो वो इसके लिए हम पॉप मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अभी मैं एज ए आर्गूमेंट इसको की पास करूँगा AP। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो उसने AP और आंध्र प्रदेश की वैल्यू पेयर को डिलीट किया है, और जो भी AP के साथ एसोसिएटेड वैल्यू था वो भी हमको रिटर्न करेगा ताकि हमको पता भी चले कि कौन सा वैल्यू डिलीट हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर हम D को देखते हैं तो यहाँ से AP और आंध्र प्रदेश की वैल्यू पेयर डिलीट हो गया और हमारा अभी डिक्शनरी है बस ये 2 की वैल्यू पेयर से बना है। ठीक है, उसी तरह हमने देखा था D डॉट पॉप आइटम, तो ये कोई भी आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये बेसिकली जो भी लास्ट की वैल्यू पेयर है डिक्शनरी से वो रिमूव करता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं D डॉट पॉप आइटम करता हूँ तो ये बेसिकली इसने TS और तेलंगाना स्टेट ये जो लास्ट की वैल्यू पेयर है वो डिलीट किया है, और वो एज ए टपल हमको रिटर्न भी करेगा ताकि हमको ये भी पता चले कि क्या डिलीट हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं D को प्रिंट करता हूँ तो उसमें बस बेसिकली अभी एक ही की वैल्यू पेयर बचा इस तरह से। ठीक है, और फिर अगर सभी एलिमेंट्स को हमको डिलीट करना है तो उसके लिए क्लियर मेथड था, राइट। अगर अभी मैं कहता हूँ कि D डॉट क्लियर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे D डॉट क्लियर इस तरह से, तो अभी आप देखोगे तो अगर मैं D को प्रिंट करता हूँ तो वो बस एम्प्टी बचा है। ठीक है, तो उसने D के जो भी सभी एलिमेंट्स थे सभी की वैल्यू पेयर से सभी डिलीट कर दिए। ठीक है, और जैसे हमने बात किया था ये डिफरेंट है रादर देन डेल ऑपरेटर। अगर मैं डेल ऑफ D करता हूँ तो वो बेसिकली पूरे डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा, तो अभी हम ये D को एक्सेस भी नहीं कर सकते। अगर मैं वो D को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो नॉट डिफाइंड है, उसके लिए हमको नहीं एरर आएगा क्योंकि अभी D डिफाइन ही नहीं है, वो पूरी तरह से डिलीट हो गया। ठीक है, तो किसी डिक्शनरी के पूरे एलिमेंट्स डिलीट करना है या क्लियर करना है तो हम क्लियर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या से वो डिक्शनरी अभी यूज़फुल ही नहीं है उसको हम आगे कभी एक्सेस ही नहीं करने वाले, तब शायद ये डेल ऑपरेटर ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको डिक्शनरी के मेथड्स के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ like the video, share the video, subscribe to the channel and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.